आज हम लोग को पढ़ना है पेज लेआउट टैब। ओके, इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो गया था और अब हम पढ़ेंगे पेज लेआउट टैब। इंसर्ट टैब अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियोस देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। तो इंसर्ट टैब के लिए सबसे पहले आपके पास कोई एक ऐसी बुक या एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें बहुत सारे पेजेस हों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये फंक्शन बता रखा है RAND। ओके, और इसके अंदर हम नंबर्स दे देते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट में जाके एंटर प्रेस करेंगे तो ये बहुत सारे पेजेस हो गए हमारे पास। अब बहुत सारे पेजेस में कितने पेजेस हुए हैं अगर ये भी हमें जानना है तो पहले इंसर्ट में रहते हुए ही हम पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं। पेज नंबर टॉप में लेके हम सेंटर में लगा लेंगे। ओके, लास्ट तक रहिएगा हमारी इस वीडियो में, जिससे आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में सारी नॉलेज हो जाए। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज़मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें फर्स्ट पेपर हमारा M1 R5 वाला लगभग कंप्लीट हो रहा है। वर्ड में हम इंसर्ट तक पहुंच गए हैं, उसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे और फिर हम पावर पॉइंट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और चलिए देखते हैं हम आज की वीडियो। तो ये पेज नंबर हमारा आ गया है और इसको हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ से हेडर से। ठीक है, क्लोज हेडर एंड फुटर, जिससे हम पेज नंबर से बाहर आ जाएं, या फिर हम इस जगह पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने पेज पर आ गए हैं तो अब हम चलते हैं पेज लेआउट मेन्यू में और एक एक करके देखते हैं उसके अंदर के सारे ऑप्शंस। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास है यहाँ पर मार्जिन। ओके, तो मार्जिन क्या होता है, आई होप आपको मार्जिन पता होगा क्या होगा। जैसे कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके टॉप में, लेफ़्ट में, राइट में और बॉटम में जो स्पेस होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग कॉपी पर लिखते हैं, अगर इस तरफ स्पेस नहीं होता है, मार्जिन नहीं होता है, तो हम लाइन खींचकर काम करते हैं, तो वही जो स्पेस है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। ओके, तो इस मार्जिन को हम चारों तरफ कम ज़्यादा भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है टॉप सब में चारों में 1 लिखा है, यानी कि 1 इंच का मार्जिन होगा जो कि स्टम है, और यहाँ पर 0.5 लिखा है यानी ½ इंच का मार्जिन है। ओके, तो ये देखिए हमने ½ इंच कर दिया तो ये थोड़ा ऊपर आ गया है। ओके, उसके बाद जो है हम अगर सेट करना चाहें कि टॉप और बॉटम में 1 इंच रहेगा और लेफ़्ट साइड पे 7.75 रहेगा तो वो हम कर सकते हैं, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम है। ओके, उसके अलावा अगर हम अपने हिसाब से कुछ भी डालना चाहें तो हम कस्टम मार्जिन डाल लेते हैं। ओके, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम खुद से टाइप कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर कितना मार्जिन चाहिए, लेफ़्ट में अलग चाहिए, राइट में अलग चाहिए, सेंटर में अलग चाहिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर कर लेंगे। इस जगह रहते हुए यहाँ पर हमने देखिए ले लिया है 0.70। ओके, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बस मैंने इसलिए लिया है कि आपको दिखा सकूं मैं। उसके बाद कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है और फिर यहाँ पर हम लगा लेते हैं 0.60। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लगा लेते हैं 0.5 और 50 लगा सकते हैं हम। 0.5। ओके, टैब बटन प्रेस करके हम आगे आ जाते हैं, फिर 0.5 हमने लगा लिया। ओके, अगर हमें टैब बटन को पीछे ले जाना हो तो शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करते हैं तो ये पीछे की तरफ जाता है, और ओनली टैब प्रेस करते हैं तो आगे की तरफ आता है। ओके, तो ये शॉर्टकट की है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। उसके अलावा अगर हम कुछ और मार्जिन लेना चाहें, यानी हम चाहते हैं कि पहले से वो फिक्स रहे, तो उसमें हम गटन मार्जिन दे सकते हैं यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ पे पेज इधर आ रहा है, यानी कि पेज ही छोटा हो लगेगा आपको। उसके बाद जो है अगर हमें ये गटर पोजीशन कहाँ पर सेट करनी है, टॉप में या लेफ़्ट में, तो वो हम दे सकते हैं। ये टॉप कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा।
उसके बाद है हमारा लैंडस्केप। लैंडस्केप होता है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन आपको देखिए टैब में भी दिखाई देगा ओरिएंटेशन के नाम से, और यहाँ पर भी। तो जो हमारा नॉर्मल कॉपी या हम लोग रजिस्टर या बुक यूज़ करते हैं वो हमारी पोर्ट्रेट होती है, और उसको अगर बेड़ा करके यूज़ करें जैसे आर्ट के पंच वगैरह होते हैं तो वो हमारा हो जाएगा लैंडस्केप। ओके, यानी कि पोर्ट्रेट की जो विड्थ होती है, ठीक है, वो कम होती है और हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि लैंडस्केप की विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। ओके, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, तो हमें यही चीज़ बतानी है। ओके, इसको ओके कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा साइज़ है। तो साइज़ हमारा पेज का साइज़ होता है। हम लोग नॉर्मली जो फ़ोटोकॉपी कराते हैं या प्रिंट कराते हैं तो उस टाइम पे वो जो पेज होता है वो हमारा A4 साइज़ होता है। ओके, तो A4 पेज की जो विड्थ होती है वो 8.27 होती है, जबकि हाइट जो है वो 11.69 होती है। ओके, अब A3 पेज जो है नॉर्मली लोगों को लगेगा कि A3 छोटा होता है, बट A3 पेज बड़ा होता है। A3 में 11.69 आपकी विड्थ होती है, जबकि यहाँ पर आपका 16.54 जो है वो आपकी हाइट होती है। ओके, यानी कि ये जो विड्थ है इस विड्थ की डबल। तो एक A4 पेज में एक A3 पेज में 2 A4 पेजेस आ सकते हैं। ओके, यानी कि एक लैंडस्केप हम A3 पेज ले लेंगे और उसके अंदर 2 पोर्ट्रेट पेज A4 निकल आएंगे। ओके, उसके अलावा अगर हम जो भी साइज़ सेट करना चाहें उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत हो। लेटर साइज़ जो है वो बहुत कम डिफरेंस होता है A4 से। देखिए यहाँ पे 8.5 है और यहाँ 8.25 है, यानी कि ये चीज़ A4 छोटा है और यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। जबकि लेटर साइज़ की जो हाइट है वो 11 इंचेस है, जबकि A4 में 6.65 भी है। ओके, तो ये यहाँ पर A4 का कुछ कम है। तो ज़रा सा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मार्जिन के वो दिए हुए हैं साइज़, और अगर हम खुद से देना चाहें तो मोर पेपर साइज़ पर क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए ये वही वाला बॉक्स खुलेगा जो अभी हम मार्जिन के लिए यूज़ कर रहे थे, उसी में ये सेकंड वाला है पेपर के लिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। पेज सेटअप के लिए अगर हम इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हमें वही सब कुछ ओपन हो जाता है। इसके बाद है हमारा कॉलम्स। ओके, तो कॉलम्स हम देख लेते हैं। कॉलम्स का है कि अगर हम लिख लेते हैं उसके बाद हमें करना है तो हम उसके बाद कर सकते हैं, और लिखने से पहले अगर कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले ही कॉलम लगा सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है। जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स में कॉलम्स में लिखा होता है, उस तरह का कुछ करने के लिए हम कॉलम्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 1 कॉलम है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जैसा हम लगाना चाहें। अब 2 कॉलम में भी अगर हमें लेफ़्ट किसी साइड पे कम या किसी साइड पे ज़्यादा चाहिए मार्जिन तो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी पूरा है। अगर आपको ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा तो हम पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको ये पूरा दिखाई दे। ओके, तो ये इस तरह से हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो गया है और ये कॉलम जो है वो बाकी के सारे पेजेस पे आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम ये चाहते थे, पहले तो अभी हम इसको देख लेते हैं और भी कॉलम्स में कन्वर्ट करके। ये 3 कॉलम्स है, ठीक है, 3 कॉलम्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हम ये लेफ़्ट राइट का है, इसमें ये है लेफ़्ट का साइज़ जो है वो बड़ा है और राइट का साइज़ जो है वो छोटा है, यानी कि राइट पोजीशन जो स्पेस है वो कम है, लेफ़्ट बड़ा है। इसी तरह से लेफ़्ट छोटा रख के राइट बड़ा कर सकते हैं हम। और अगर हमें इसके अलावा कुछ देना है तो मोर कॉलम्स पर जा सकते हैं और यहाँ से हम अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ कॉलम सेट कर लेंगे, 3, 4, 5। ओके, और इनके साइज़ छोटे बड़े करने हो तो वो भी कर सकते हैं। इक्वल कॉलम पे क्लिक कर दें तो सबकी इक्वल कॉलम साइज़ जो है वो इक्वल हो जाएगा और ओके प्रेस कर दें। ओके,
तो ये इस तरह से देखिए 5 कॉलम्स में हमारा टेक्स्ट आ गया है। तो हमें अगर ऐसा करना है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करना है, मान लीजिए हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम सारे टेक्स्ट में कॉलम नहीं लगाएंगे बल्कि कुछ में लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, उस कुछ को यानी कि थोड़े टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर कॉलम पर क्लिक करना है। ओके, तो हमने ये किया। उसके बाद हम जो है और नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए हमें थोड़ा टेक्स्ट छोड़ देना है और उसके बाद फिर से हमें कॉलम करनी है, तो हम ये भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़। इसके अलावा मैं आपको वो भी बताऊंगी कि न्यू पेज अगर है, फर्स्ट पेज, तो उस पर जाकर हम सेट किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है। अब हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स लगा रही हूँ। ओके, और मैंने ये 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर RAND 1 टाइम लिखकर एंटर करूँगी, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने अपनी कॉलम में इतना लिख लिया है और अब यहाँ पर सेकंड कॉलम आ जाए, तो ये सेकंड कॉलम नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी, मतलब माउस क्लिक करने पर नहीं आएगी। जब तक नहीं आएगी जब तक हम इस फर्स्ट कॉलम को पूरा ना कर दें। फर्स्ट कॉलम को पूरा करने का मतलब है पेज की फर्स्ट कॉलम पूरी हो जानी चाहिए। अब क्योंकि पूरी नहीं है तो सेकंड कॉलम में नहीं जाएगा। तो सेकंड कॉलम में डालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है ब्रेक में। तो ब्रेक में जाने के लिए सबसे पहले तो आपका कर्सर जो है वो लास्ट में होना चाहिए। तो हमने लास्ट में रख लिया है और उसके बाद हम ब्रेक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज ब्रेक भी है, कॉलम ब्रेक भी है और भी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, कॉलम ब्रेक करना है। ओके, तो ये अब कॉलम ब्रेक हो गया है और अब अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कॉलम ब्रेक या कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, एक बार पहले हम और ब्रेक करके नेक्स्ट कॉलम पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी डाल देते हैं = RAND। ओके, अब यहाँ पर हमें जो है ऊपर वाली कॉलम को बराबर करना है। तो ये वाला स्पेस हम ख़त्म कर देते हैं। स्पेस कैसे ख़त्म करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। अब क्या हो गया है, यहाँ पर तीनों कॉलम जो हैं वो बराबर हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि नीचे जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो कॉलम्स में नहीं होगा बल्कि सिंपली 1 कॉलम में ही होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लास्ट कॉलम पर कर्सर रखना है और आके हमें क्या करना है, कॉलम में जाके मोर कॉलम्स पर क्लिक करना है और यहाँ से 1 कॉलम लेनी है। और इसके साथ साथ हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, जब हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड लगाते हैं इसका मतलब आगे अब जो करेंगे वो इस तरह से आएगा, पहले जो जैसा है वैसा ही रहे। अगर वो हमने नहीं सेलेक्ट किया तो सबको एक कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा लिखेंगे वो जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा 1 कॉलम में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर से हम अगर 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स करना चाहते हैं तो फिर से मोर कॉलम में जाके सेट कर सकते हैं। इसके बाद रह जाता है लाइन नंबर। ओके, तो हम लाइन नंबर लगा लेते हैं। कंटिन्यू जहाँ पे आपका पैराग्राफ है उस जगह से शुरू होगा और अगर हम पूरे पेज सेलेक्ट करके और तब हम लगाना चाहें कंटिन्यू तो ये ऊपर से नीचे तक आएगा। ओके, यानी कि ये सेक्शंस को ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। उसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज, अगर हम हर एक पेज में लाइन को फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और स्टार्ट ईच सेक्शन अगर करते हैं तो यानी कि इस पैराग्राफ में इस तरह की चीज़ों में अलग आएगा पेज नंबर और उसके बाद नीचे जो लिखेंगे उसमें अलग आएगा। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें भी मिल जाएंगे, बट अभी हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें जल्दी से काफ़ी कुछ कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस वर्ड को आधा ऊपर और आधा नीचे लिखना होता है।
ओके, यानी हाफ लेटर जो है वो ऊपर लिखा जाता है और हाफ लेटर जो है वो नीचे लिखा जाता है। तो उस केस में हमें एक डैश का साइन लगाना होता है, ये बताने के लिए कि ये वर्ड उसी वर्ड से जुड़ा हुआ है जो ऊपर लिखा था। ओके, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ लाइन लिखते हैं, कुछ भी एक आधा अल्फ़ाबेट, तो ये पूरा वर्ड नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा वर्ड नीचे ना आए बल्कि हाफ ऊपर रहे हाफ नीचे। तो इस तरह का करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट जितने टेक्स्ट में लगाना है या तो उतने को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो जितना भी लिखा है आपके पेज में वो सब कुछ डॉक्यूमेंट में वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और सब पर अप्लाई होगा। तो हमें सब पर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसी पर करना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम ऑटोमेटिक लगा रहे हैं इसको। ओके, तो अब देखिए, ये देखिए डॉक्यूमेंट का DOCU ऊपर है और इसमें एक डैश लगा है और MENT नीचे है। तो ये हमें बता रहा है कि ये वर्ड और ये इससे मिले हुए हैं लेटर्स। ओके, तो ये जो डैश का साइन है एक तरह से यही हाइफन होता है और इस तरह का काम ही हाइफनेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए SPE हमारा ऊपर है और यहाँ पर CIFY नीचे है, यानी कि ये स्पेसिफाई वर्ड है जो कि हाइफन से अलग है। ओके, तो अगर हम इसको हटा देते हैं, नन कर देते हैं, तो ये देखिए ये हट जाएगा यहाँ पर और हमारा वर्ड जो है वो नीचे आ गया है। ये देखिए हाइफनेशन स्पेसिफाई नीचे आ गया है और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट नीचे है। ओके, आई होप आपको ये चीज़। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, यानी कि पेज बैकग्राउंड के ऑप्शन देखने जा रहे हैं, जबकि हम पेज सेटअप के ऑप्शंस देख चुके हैं। ओके, तो वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नोटपैड होता है, जो लोग नोटपैड का यूज़ करते हैं कुछ भी नोट्स लिखने के लिए, उनके नोटपैड में वाटरमार्क होता है, या किसी कंपनी का हो या डॉक्टर्स का हो, तो वो नोटपैड जो होता है उसमें कुछ बैकग्राउंड में लिखा होता है, जैसे कंपनी का लोगो हो गया या कुछ टेक्स्ट हो गया, तो वो चीज़ हमें पेज के पीछे की तरफ लाइट में लिखनी होती है, तो वो हमारा होता है वाटरमार्क। तो वो वाटरमार्क हम यहाँ पर लगाएंगे। दोनों तरह के वाटरमार्क हम लगा सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट वाटरमार्क एंड पिक्चर वाटरमार्क भी। तो यहाँ पर कुछ पहले से दिए होते हैं जिसमें लिखा होता है ड्राफ्ट या फिर कॉन्फिडेंशियल, इस तरह के, ये देखिए डू नॉट कॉपी, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर हमें इसमें से कुछ लेना है तो हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको डार्क कर लेंगे। तो डार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टम वाटरमार्क पर जाते हैं और कस्टम वाटरमार्क में एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, ये है सेमी ट्रांसपेरेंट। ओके, तो सेमी ट्रांसपेरेंट को हटाकर हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये पीछे जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। ओके, उसके बाद हम जो भी लिखा है इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में हम लेना चाहें, और अप्लाई कर लेंगे तो नीचे देखिए इसका कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल इसका चेंज करना हो हमें, फ़ॉन्ट स्टाइल, तो वो हम चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अल्जीरियन ले लिया है और अप्लाई कर लेंगे, तो ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब इसे हॉरिजॉन्टल करना है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, इस तरह से सीधा हो जाएगा ये। और अगर डायगोनल रखना है तो हम डायगोनल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई टेक्स्ट वाटरमार्क की। अब ये टेक्स्ट वाटरमार्क जो है वो बाकी के सारे पेजेस पे आएगा, बट हमारे इसमें यहाँ पर एक ही पेज लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको = RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पर देखिए जितने भी पेजेस आएंगे, ठीक है, जितने भी हम यूज़ करते रहेंगे उन सब पर ये वाटरमार्क आ जाएगा, मुझे अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी कि जो भी लगाएंगे वो सारे पेजेस पे सेम रहने वाला है। कस्टम वाटरमार्क में जाकर फिर से हम लोग इस बार पिक्चर वाटरमार्क ले लेते हैं, और पिक्चर वाटरमार्क के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है सेलेक्ट पिक्चर। इस सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें सर्च के लिए बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पर हमारी पिक्चर हो उस जगह जाकर हम लोग जो है
ढूंढ लेंगे पिक्चर को और उसके बाद जो है उसे एज अ वाटरमार्क हम लगा लेंगे। ओके, तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं जो हम वाटरमार्क में लगाएंगे। जैसे कि हमें ये इंडिया का नक्शा लेना है, ये इंसर्ट कर लिया हमने और इसको अप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी हम ये वॉश आउट को हटा देते हैं जिससे थोड़ा ये अप्लाई हमें ज़्यादा डार्क दिखाई दे। देखिए अब यहाँ पर ये कुछ दिखने लगा है हमें। मुझे पता नहीं आप लोगों को स्क्रीन पे सही दिख रहा होगा या नहीं, इसलिए मैंने इसको डार्क ही रखा है। आप इसको लाइट ही रखिएगा क्योंकि वाटरमार्क लाइट ही रहता है। ओके, तो ये इस तरह से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं और किसी भी तरह की पिक्चर हो वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, जितने भी पेजेस आप यूज़ करेंगे उन सब पर वाटरमार्क लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज़ करने जा रहे हैं ये यहाँ से पेज कलर। तो यहाँ से पेज कलर हम ले सकते हैं, जो सा भी हमें पेज कलर लेना हो। फिर नो कलर है तो नहीं चाहिए हो, अगर मोर कलर्स में जाके हम कलर्स बना सकते हैं। फिल इफ़ेक्ट में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर वन कलर में आपको चाहिए तो वो कलर आपको यहाँ से लेना होगा। कौन से कलर में आपको चाहिए, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इस कलर में जो भी इफ़ेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल हो, ये देखिए सीधी लाइनों में आ रहा है, वर्टिकल, डायगोनल, तो जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप रख सकते हैं इसको। ओके, और उसके बाद इसको ओके कर सकते हैं। तो ये पूरे पेज में इस तरह से हमें दिखाई देने वाला है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम पहले इसको वाटरमार्क को डिलीट कर देते हैं, रिमूव वाटरमार्क। ओके, वाटरमार्क हमने रिमूव कर दिया और ये यहाँ पर हमारा पेज आ गया है। तो इस तरह से अगर हमें कलर्स लगाने हो तो हम कलर्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें इसमें फिल इफ़ेक्ट पर जाकर कुछ और चीज़ें हों, जैसे कि ये टेक्सचर है, ठीक है, तो इस तरह के पेज में इफ़ेक्ट अगर चाहिए तो हम इस तरह के पेज का इफ़ेक्ट ले सकते हैं। बहुत सारे आपको इसमें मिलेंगे और भी इफ़ेक्ट्स, जैसे कि ये सारे, तो ये सब आप लगा कर देख लीजिएगा आपको कैसा लगता है ये सब। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी पिक्चर लगाई जा सकती है इसके थ्रू भी। जैसे यहाँ पर ये पैटर्न है, पैटर्न के ये दो कलर हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं हम, हमें जैसा चाहिए हो, और उसमें से जो भी पैटर्न चाहिए वो ले सकते हैं। वो पैटर्न यहाँ दिखाई देगा और जब आप अप्लाई करोगे तो ये इस तरह से हमारे पेज पे आ जाएगा। ओके, अब अगर हमें पिक्चर चाहिए तो जैसे हमने वाटरमार्क के थ्रू पिक्चर लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पर भी पिक्चर सेट कर सकते हैं सेलेक्ट पिक्चर में जाकर। तो सेलेक्ट पिक्चर में जाकर हमने इसको ओके कर लिया है, इंसर्ट, और इसको ओके कर लिया। पेज बॉर्डर में जो भी जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर, शेडिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बॉर्डर वगैरह पैराग्राफ में लगाया जाता है और मैंने पैराग्राफ में लगाना आपको बताया था, पैराग्राफ वाला जब मेन्यू पढ़ा रहे थे। तो अभी हम पेज बॉर्डर देख लेते हैं। पेज बॉर्डर के लिए हम जब पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं सबसे पहले बॉक्स पे क्लिक करना है जिससे बॉर्डर यहाँ दिखाई दे। फिर उसमें से हम इस जगह से स्टाइल से लाइंस का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से लाइन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओके करके अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी हमारा जो है वो ऑल पेजेस पर होता है। ओके, यानी पेज लेआउट के ज़्यादातर ऑप्शन जो हैं वो पूरे पेजेस पर अप्लाई होते हैं। अब अगर हमें इसमें कोई डिज़ाइन लेनी है तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करके हम यहाँ देखिए लिखा है आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसको होल डॉक्यूमेंट में सेट करना है, ये हम खुद से सेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ सेट करना है। फर्स्ट पेज में सिर्फ करना है या आगे भी करना है, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद इसको ओके करके अप्लाई कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा ये है इंडेंट स्पेसिंग। ओके, तो हम लोग जो मार्जिन सेट करते हैं वो मार्जिन जो है वो पेज के लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में होता है। अगर उस मार्जिन से ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए या बाद में हमें मार्जिन लगाने के बाद स्पेस चाहिए तो वो हमारा कहलाता है इंडेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये पहले तो हम ये लाइंस हटा देते हैं। ये लाइन जो है प्रिंटेबल नहीं होती हैं, मैं आपको बता दूँ
कि आप लोग जो भी लाइंस लगाते हैं प्रिंटेबल नहीं होती हैं, सिर्फ स्क्रीन के लिए होती हैं। अगर हम लोगों को ये जो मार्जिन है इससे ज़्यादा टेक्स्ट में स्पेस देना है तो वो होता है इंडेंट। ओके, तो वो इंडेंट हम यहाँ से देखिए लेफ़्ट साइड से बढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि पैराग्राफ है तो सिर्फ पैराग्राफ में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम राइट करते हैं, हम नॉर्मल वाले टेक्स्ट पर आ जाते हैं जिससे पेज के राइट में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल वाले पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखिए लेफ़्ट साइड से इंडेंट लगाएंगे, फिर राइट साइड से भी इंडेंट लगाएंगे, तो इस तरह से इधर का स्पेस बढ़ता जाएगा। उसके बाद बिफोर और आफ्टर यानी पैराग्राफ के ऊपर एंड पैराग्राफ के नीचे का स्पेस भी हम बढ़ा सकते हैं। तो बिफोर यानी ऊपर से बढ़ेगा, ये देखिए इस तरह से, और आफ्टर यानी कि इसके नीचे। ओके, तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हम एंटर प्रेस करके भी स्पेस कर सकते हैं। बट हाँ, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ाना घटाना हो तो हम ये काम कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पर ये अरेंज में जो ऑप्शन है ये हम पिक्चर्स में कर चुके हैं। जब हमने पिक्चर पढ़ा था या जब शेप पढ़ा था ये, तो आप लोग वो देख लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप ये बहुत इजी था पेज लेआउट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके।